हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। और आप सबों को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सबों को ये बताने आया हूँ कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही कहा गया है। तो इसी चीज़ को लेकर के मैं आज आपके पास इस वीडियो को पेश किया हूँ। तो बड़े गौर से इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, तभी समझ पाओगे कि आज मैं क्या कहने वाला हूँ। दोस्तों, आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है शर्म। जी हाँ, सभी के पास ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपने अंदर में शर्म को जब तक बैठा करके रखे हो ना, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये हर इंसान के साथ में होता है दोस्तों। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है या होगा, या फिर जो लोग नए हैं उन लोग के साथ भी होने वाला है। तो मतलब कहना ये है कि जब तक आप अपने अंदर की बातों को किसी दूसरे से शेयर नहीं करेंगे ना, तो कभी नहीं समझ पाओगे कि इस दुनिया में लोग किस तरह से जी रहे हैं या फिर किस तरह से रह रहे हैं। दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताते आया हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत। और मेहनत के लिए अगर आपके अंदर जो शर्म बैठी है, पहले उसे निकालना होगा। दोस्तों, मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ बोलने से मेहनत इतनी छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेहनत बहुत प्रकार का हुआ मेहनत। इस बात को मैं दिल से बोल रहा हूँ। आप यकीन मानो या न मानो, मगर आज मैं सच में बोल रहा हूँ। अगर आप इस बात को समझ जाओगे ना, तो कसम से बता रहा हूँ कि आपको आगे बढ़ने से नहीं कोई रोक सकता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और अगर आपके अंदर शर्म बैठी है, शर्म से कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप भूखे मर जाओगे यार। और कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कभी भी हमेशा आपके मन में एक चीज डर बैठी रहेगी कि यार वो क्या कहेगा, इस काम को मैं कर रहा हूँ, पता नहीं और लोग क्या बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ऐसा सोचते हैं। आपको तो बहुत तरह तरह का लोग भी मिलेंगे, उनकी बातों को आपको ध्यान दे ही देंगे आप। अगर उनकी बात आपके दिल में बैठ गई तो आपको और पता नहीं क्या क्या सोचते रहोगे। और इन सब चीज़ों से अगर आप अवगत नहीं हो, तो आपको इन सब चीज़ों से अवगत होना ही पड़ेगा। शर्म को हटाओ। कोशिश करो कि आपके अंदर शर्म नहीं रहे। कोशिश करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और दूसरा हो गया दोस्तों डर। जी हाँ, कोई भी काम को करने से पहले अगर आपके अंदर डर बैठी है ना, तो आप कभी नहीं कुछ कर पाओगे। डर कर रहोगे तो पीछे रह जाओगे। अगर डरते डरते उसी काम को करते रहोगे तो डर एक दिन आपके अंदर से निकल ही जाएगी। मतलब डर से आपको लड़ना होगा। आप उस चीज से लड़ो, तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर आप घर में बैठे हो और आपके घर परिवार पे कोई ऐसी मुसीबत आन पड़ी, तो आप अकेले पड़ जाओगे, तो उस वक्त आप क्या करोगे? भगवान ऐसा ना करे, मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऐसा मुसीबत आ सकता है, आपके साथ हो सकता है, तो आप क्या करोगे? आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आपके अंदर डर पहले से बैठी है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर डर को सचमुच में दिल से निकालना है, तो आपको उससे लड़ना होगा, अकेला लड़ना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि वो अकेला काम नहीं कर रहा होगा। आपके साथ सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर सब ऊपर मन से बोलेंगे। लेकिन आपको सच बोले तो दिल से कोई सब साथ सपोर्ट नहीं देगा। कोई आप पुकारते रह जाओगे, चिल्लाते रह जाओगे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको। और आपको सपोर्ट करने के लिए वही लोग सपोर्ट करेंगे जब आप आगे बढ़ जाओगे। और जब आगे बढ़ जाओगे तो आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। यही है सबसे मेन रीजन कि आपके अंदर जो डर है, आप डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आगे बढ़ने के लिए आपको डर को निकालना होगा, शर्म को निकालना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। आपको फिर किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाओगे। और यही है सबसे मेन रीजन, और इससे अवगत आपको होना पड़ेगा और ज़रूरी भी है। और दोस्तों, इस वीडियो को आप सिर्फ अपने तक नहीं, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको ये चीज़ समझ में आ जाए। दोस्तों, मैं आपके उम्र का ही हूँ, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों का बेटा हूँ, भतीजा हूँ।
भाई हूँ, बस आप लोग हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। मैं फ्री में एडवाइस देता हूँ, फ्री में सब कुछ बताता हूँ, फ्री में सिखाता हूँ, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। इस वीडियो में अगर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं सच में कभी भी किसी को भी तकलीफ भी नहीं देखना चाहता। बस तकलीफ में जो इंसान रहते हैं मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है, और मुझसे जितना बनता है मैं करता हूँ। और मतलब मैं क्या बताऊँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं क्या कर पाऊँगा यार, ऐसा सोचने लगता हूँ मैं। दोस्तों, इतना आप जान लो कि आपके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन जो अगर सच्चे दिल से कोई भी इंसान मेहनत करता है ना, तो ऊपर से भगवान भी आ जाता है, किसी न किसी रूप में भगवान भी आ जाता है। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी काम को आप मन से करो, लगन से करो, अच्छा मन से करो, तभी आप कर पाओगे। दोस्तों, जानते हैं गरीबी क्यों है? मतलब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एक ही नाम है, गरीबी। और गरीबी क्यों है ये सबको पता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि गरीबी को ना अपने वश में जकड़ करके रखे हैं, उसे छोड़ते ही नहीं हैं। रीज़न क्या है? आपकी मेहनत। अगर आप अपने हाथों में अगर एक गिलास पानी लिए बैठे हैं ना, तो गिलास का पानी तब तक रहता है जब तक आप उसे जोर से पकड़े हुए रहते हैं। अगर गिलास का जो पकड़े हैं, अगर हाथ से जो गिलास पकड़े हैं, अगर उस गिलास को छोड़ देंगे तो गिलास नीचे गिर जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब तक आप अपने हाथ में गरीबी को पकड़े हैं ना, तो गरीबी कभी नहीं छूटेगी। गरीबी को नीचे गिराने के लिए, गरीबी को छोड़ने के लिए हाथ से छोड़ना पड़ेगा। अगर आप गरीबी को सचमुच में छोड़ना चाहते हैं तो हाथ से छोड़ना पड़ेगा, और गरीबी के बारे में समझना होगा कि आखिर गरीबी है क्या चीज़, हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं। आपको ज़्यादा ज़रूरत इस बात का है कि हम अगर 2 पैसे के लिए बाहर निकले हुए हैं तो अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए, अपने शौक के लिए, अपनी मजबूरियां के लिए 2 पैसे के लिए निकलते हैं। मैं मतलब बहुत दिनों से एक चीज़ सोचता आया था कि आखिर हम कुछ भी करते हैं, मेन रीज़न क्यों पैसा ही आता है। मेन पॉइंट है पैसा। आखिर पैसा है तो ही कुछ है। तो पैसा के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, कड़ी मेहनत करने से पैसा सिर्फ परेशानियां को ही दूर कर सकती है, और जिस दिन आपका परेशानी खत्म हुआ तो पैसा भी खत्म हुआ। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पैसा खत्म पर परेशानियां बढ़ी रहती है और आते रहती है। तो सिर्फ ये चीज़ ना सोचे कि हमारे पास जितना पैसा है उतना पैसा से मेरा काम चल गया, या फिर उतनी परेशानियां हमारी थी जितनी खत्म हो गई। बल्कि ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो परेशानी मैं ख़त्म किया वो दोबारा ना आए। उसके वजह से मैं पहले 1 रुपये प्लस में रहें, 2 रुपये प्लस में रहें, माइनस में नहीं रहें, ताकि लोग कोई भी हमारे ऊपर आँख उठा करके ना देखे कि उसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उसके ऊपर चढ़ाई कर दूं, वो डर जाए, उसका सारा चीज़ जो है मैं कब्जा लूँ। ऐसा होता है और बहुत जगह मैं देखा भी हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पैसा होने के साथ साथ आपके साथ कोई होगा भी नहीं, आप अकेले हो। और सच बोले तो पैसा बनाने के लिए दोस्तों आपको कड़ी मेहनत तो है ही, लेकिन मेहनत में भी बहुत तरह का मेहनत हुआ। आप अगर हार्ड वर्क करते हो तो उसमें आपको सिर्फ परेशानी दूर करने के लिए आप पैसे निकालते हो, पैसे कमाते हो। और अगर अपने दिमाग का थोड़ा भी इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हो। 2 रुपये की जगह पे आप 6 रुपये कमा सकते हो। तो कोशिश करो कि कुछ ऐसा करें कि हमारे पास पैसा उतना हो जाए कि घर परिवार का परेशानियां भी दूर हो जाए, और कुछ पैसा हमारे पास बचे रहे, जो कुछ परेशानी आए उसको ऑलरेडी मैं सॉल्व करने के लिए रख लूँ। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ध्यान देना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको 2-3 चीज़ तो मैं बता चुका। पहला तो हो गया शर्म, दूसरा डर हो गया, और एक गरीबी। हाँ दोस्तों, जी हाँ, गरीबी से आपको दूर होना होगा, इन तीनों चीज़ों से दूर होना होगा। तो आपको अपने आप में झांकना होगा कि हमारे अंदर क्या कमी है कि मैं इन चीज़ों को जकड़ के रखा हूँ, इन चीज़ों से मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। आपको 10 लोगों के बीच में ही बोलना सीखना पड़ेगा, वो लोग को जवाब देना सीखना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर 4 लोग आपके बीच में आए हुए हैं और आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि आखिर मैं उन लोगों की बात को सुन करके ही मैं खड़ा क्यों हूँ। मैं उन लोगों का जवाब दे भी सकता हूँ, और नहीं तो फिर आप वहीं का वहीं रह जाओगे और आप उनकी बातों को जवाब भी नहीं दे पाओगे, और लास्ट में आपका जो
2-3 रीज़न मैं बताया हूँ उसी में आप पड़े रहोगे, तो फिर आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यही है मेन रीज़न कि आपके माइंड को भटका रहा है, कभी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो बिल्कुल सच कहा गया है कि छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो सच है, ये झूठ नहीं है। जो कोई कहा है, जिसने भी कहा बहुत अच्छा बोला, मैं इस चीज़ से भी बहुत खुश हूँ। इस चीज़ को समझने के लिए आपके पास माइंड होना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके पास माइंड ही नहीं है, आपको कितना भी लोग समझा दे, तो अगर नहीं आप समझ पाओगे तो वही जैसा पहले से थे वैसा का वैसा ही रहो। आपके घर में बाल बच्चे परिवार जो भी हैं आपके पीछे पड़े रहेंगे, आप नहीं समझ पाओगे, एक दिन वो लोग भूखे रहेंगे, साथ में आपको ही भूखा रहना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर होना पड़ेगा। एक बात और, आपकी लाइफ है, आप किस तरह से जी रहे हैं, अपने घर में फैमिली में अपने बच्चे को किस तरह से रख रहे हैं, किस तरह से परवरिश दे रहे हैं, ये आपके ऊपर है। आपको चार तरह का लोग मिलेंगे और 4 तरह का लोग 4 तरीके की बात करेंगे। अब आपको समझना है कि आपको अपनी लाइफ को कहाँ पे रखना है, आपको अपने हिसाब से रखना है या उन 4 लोगों के हिसाब से रखना है, ये आपको तय करना है कि आपकी ज़िंदगी है भैया, आप किस तरह से रखोगे, कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे, ये आपको समझना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस आपको ज़िंदगी को किस तरह से सहेज कर रखना है और किस तरह से आपको रहना है, ये सब आपको तय करना है। मैं सच बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और पैसे की कमी होती जाएगी। ये बात सच है कि जितना आमदनी बढ़ रही है उतना खर्चा भी बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आमदनी के लिए आपको एक्स्ट्रा तो कमाई करना पड़ेगा ना। अगर आप एक्स्ट्रा कमाने का तरीका नहीं ढूंढ रहे हो तो आप उतना ही में जियोगे, उतना ही में रहोगे। मतलब समझने की बात है। मैं हर लोगों को बोल रहा हूँ, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ, छोटे क्रिएटर्स, बड़े यूट्यूबर्स या गरीब लोग, अमीर लोग का तो बात ही अलग है। वो लोग का भी सिचुएशन है, जो लोग जितना कमाते हैं उनकी उतनी बड़ी परेशानियां भी होती है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जो लोग गरीब है ना दोस्तों, गरीब ही रह जाता है। अरे यार, ऐसा नहीं है कि गरीब है तो उसके पास इज्जत नहीं है, उसके पास खाने पीने का भी नहीं है, सबके पास है यार। लेकिन सबको प्रॉब्लम को भी तो सोल्व करना जरूरी होता है ना। बहुत ऐसे गरीब घर में देखा हूँ मैं, चंद पैसों के लिए कितने लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसा गलत है ना, या फिर किसी का जान ले भी लेते हैं। ये सब चीज़ों से यार मुझे घिन आती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी हो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि सब लोग सही रहें, सलामत रहें, आप लोग खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, बस यही कहना है मेरा। बस आप इतना जान लो कि आपकी ज़िंदगी है, आप किस तरह से रखोगे, किस तरह से ढालोगे, किस तरह से अपने घर परिवार को परवरिश दोगे, ये सब आपको समझना है। लेकिन जो भी करो सही करो, अच्छा करो, सही माहौल में रह करके भी करो, लेकिन करो। आपके साथ बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम झेलने को मिलेगा। इन सब चीज़ों से लड़ने की क्षमता रखो, लड़ो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं सभी से विनती करता हूं, अगर इस वीडियो में एक भी पॉइंट आप लोगों को सही लगा होगा, दिल से लगा होगा, तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, एक वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं बहुत अच्छा मोटिवेशंस, अच्छा जानकारी, अच्छा ब्लॉग भी देता हूँ, जितना बनता है मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन सबका सपोर्ट करता हूँ मैं। उस तरह आप लोग से भी विनती है मेरी, आप लोग भी सबको सपोर्ट करते चलो। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा देर तक नहीं रखूँगा, और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर आप लोग समझदारी से लो काम, और इस वीडियो को देख करके अच्छे से समझ जाओ। मुझे पता है कि वीडियो लंबी हुई है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए इतना सारा लंबा वीडियो बना दिया। उसके लिए मुझे थोड़ा तो बोलना ज़रूरी था, इसलिए मैं बता दिया। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हुई है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस आप समझ जाओ। मेरा यही है सबसे अच्छा, कि आप समझ जाओ कि मैं क्या बताया हूँ। और बहुत ऐसे समझदार हैं, नहीं बताने से भी समझते हैं, लेकिन उस परेशानी में भी अड़े रहते हैं, अलग नहीं रहते हैं। तो आप लोग समझिए बात को, इसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबों को मेरे तरफ से टेक केयर, बाय बाय।